Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। मुंबई में प्रोड्यूसर आरती शेट्टी ने रखी एक पार्टी और इस पार्टी में पहुंचे कई सितारे। अर्जुन, आमिर, किरण, जोया, आलिया, सिद्धार्थ, करण जौहर, रिया कपूर जैसे सितारे। पर इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट रही ब्रोकन अप कपल्स की एक छत के नीचे मौजूदगी। ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर और कटरीना कैफ पहली बार एक ही छत के नीचे आए नजर। खबर है कि दोनों ने की यहाँ एक दूसरे को अवॉइड और नहीं की एक दूसरे से बातचीत। 30 खबरें फटाफट। रणबीर, कटरीना के अलावा सोनम और पुनीत मल्होत्रा भी आए इस पार्टी में नजर। सोनम और पुनीत के भी रिलेशनशिप में रहने की खबरें खूब आई थी। हालांकि इनका रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ और हो गया था इनका ब्रेकअप। और आरती शेट्टी की पार्टी में सोनम और पुनीत भी दिखाई दिए एक दूसरे से कॉर्डियल। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर की फिल्म की एंड का को मिल रहा है ऑडियंस का बेहद प्यार और इस प्यार को करीब से जानने के लिए अर्जुन पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में। जिस तरह से फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है उससे अर्जुन है बेहद खुश। पहले दिन का बिजनेस था 7.3, आज आई थिंक 8.5 से ऊपर जाएगी, डिपेंड करेगा। अभी दिन खत्म नहीं हुआ, रात का 11 बजे का शो बचा है। हमारी फिल्म ऐसी 2 घंटे की है तो 11 बजे के शो को एडवांटेज मिलता है कि जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक आप मैच में ठीक ठाक है। तो 8+7 हुआ कितना? हाँ 15 और 5+3 15.8, मतलब समझिए 16 करोड़ के करीब बिजनेस चलेगा 2 दिन में, जो बहुत अच्छी बात है। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर ने बिखेरा रैंप पर अपना जलवा। डिजाइनर रोहित बाल के लिए रैंप पर उतरी बेबो। बेबो ने अपने रैंप वॉक से यहाँ सबको कर दिया स्टंट। वैसे इस मौके पर सैफ नहीं आए उनके साथ क्योंकि वो घर पर कर रहे थे चिल। वो घर पे रिलैक्स कर रहे हैं। इस लाइक मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ। पिछले तुम हर साल रैंप पे चढ़ती हो, तुम हर 2 महीने रैंप पे चढ़ती हो। आई थिंक ही इज हैप्पियर ऑफ चिलिंग एट होम। 30 खबरें फटाफट। आलिया सिद्धार्थ का प्यार हर दिन के साथ गहराता जा रहा है और अब तो सिद्धार्थ आलिया को पिक और ड्रॉप भी करने लगे हैं। हाल ही में मुंबई में हुई थी कपूर एंड सन्स की सक्सेस पार्टी और इस पार्टी के लिए आलिया को पिक करने पहुंचे थे खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर और अर्जुन कपूर की फिल्म की एंड का को ऑडियंस का मिल रहा है भरपूर प्यार, पर क्रिटिक्स को ये फिल्म नहीं आई है कुछ खास रास। शायद यही वजह है कि क्रिटिक्स ने फिल्म को नहीं दिए हैं कुछ रिव्यूज। ऐसे में जब हमने करीना से क्रिटिक्स की ओपिनियन के बारे में पूछा तो उन्होंने ऑडियंस को बताया अल्टीमेट रिव्यूअर। So as long as the audience goes to the theatre, it doesn't matter, and I think I'm used to it. It's one person's opinion over millions of people. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, अर्जुन कपूर से डरी करीना कपूर खान। 30 खबरें फटाफट। अरबाज खान ने दी धमकी। मीडिया को दी अरबाज ने कोई भी पर्सनल सवाल ना पूछने की धमकी। मलाइका से सेपरेशन के बाद पहली बार मीडिया से टकराए अरबाज और उन्हें ये बखूबी पता था कि मीडिया उनसे पर्सनल सवालों की झड़ी लगा देगा। तभी तो देखिए ना कैसे मीडिया से किनारा कर गए अरबाज। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई कपूर एंड सन्स की सक्सेस पार्टी और इस पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, आलिया भट्ट, करण जौहर, ऋषि कपूर, नीतू कपूर, नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारे आए यहाँ नजर। पार्टी के बाद पूरी कपूर फैमिली ने मीडिया के लिए क्लिक करवाई फोटो। 30 खबरें फटाफट। खबरें आ रही थी कि करीना कपूर ने अजय देवगन की फिल्म बादशाहों से खींच लिए हैं अपने हाथ और सुनने में ये भी आया था कि सैफ के कहने पर करीना ने इस फिल्म को कहा है नो। पर जब जूम ने करीना से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कर दिया साफ कि सैफ का उनकी फिल्मों से नहीं है कोई लेना देना। In fact, not at all. In fact, Saif has
actually nothing to do with my professional commitments, decisions, or anything. So this is completely false news because I mean, I don't think आज तक सैफ ने मुझे पूछा भी कि कि क्या कर रही हो, क्या कर, he is in fact very very supportive. 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ और पैपराज़ी का फिर से हुआ आमना सामना। कहा जा रहा है कि रिसेंटली एक पार्टी से निकलते हुए कटरीना कैफ के ड्राइवर की रैश ड्राइविंग की वजह से एक फोटोग्राफर इंजर्ड हो गया। सोर्सेज की माने तो कटरीना ने अपने ड्राइवर को इस मामले में खूब खरी खोटी सुनाई है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन कंगना रनौत कंट्रोवर्सी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अपने हर स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि किसी भी हालत में वो मीडिया से कोई भी बात ना करे। ऋतिक को डर है कि उनकी लाइफ की कोई भी न्यूज उनके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ऐसे में उन्होंने हर एम्प्लॉय को चुप रहने के लिए कहा है। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा खान ने की एक साथ पार्टी। जी हां, फिल्म की एंड का को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई पार्टी में ये दोनों ही सेलिब्रिटीज नजर आए। इस पार्टी में वैसे तो कुछ और भी सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, लेकिन पहली बार एक ही पार्टी में अर्जुन और मलाइका को एक साथ देखकर सभी सरप्राइज थे। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन ने कल ये भी शेयर किया कि सब एक्टर्स लोन लेते हैं और साथ ही अर्जुन ने अपने फर्स्ट लोन लेने के बारे में भी हमें बताया। हाँ यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि एक्टर लोन ले लेते हैं। जो एक्टर बोलता है वो लोन लेता है, झूठ बोल रहा है। बिकॉज बैंक आपकी मदद जरूर करते हैं टू एमोर्टाइज कॉस्ट, स्पेशली गाड़ी खरीदने में। आई थिंक सब EMI पे गाड़ी खरीदते हैं। तो मैंने सबसे पहला लोन लिया था जब एक्टर बना था, उसके बाद पिक्चर चली थी तो गाड़ी खरीदी थी, तब लिया। 30 खबरें फटाफट। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर फिल्म ओके जानू की शूटिंग में जोर शोर से लगे हुए हैं और जूम ने इन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया मुंबई की सड़कों पर अपनी फिल्म की शूटिंग करते हुए। हम आपको बता दें, आदित्य और श्रद्धा के लिंकअप की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसे में फिल्म ओके जानू को लेकर अभी से काफी ज्यादा बज़ है। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया भट्ट के लिए अपने प्यार और कंसर्न को फुल ऑन दिखा रहे हैं। रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया भट्ट को एक पार्टी में ले जाने के लिए खुद उन्हें पिक करने गए, जिसके विजुअल्स एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरा में हुए कैप्चर। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को हमने स्पॉट किया एक खास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इवेंट को सपोर्ट करते हुए और यहाँ ट्विंकल ने बताया कैसे इस डिजीज को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। Like I just said, that in Africa when they had this campaign where they featured Wonder Woman and Catwoman checking their breasts for lumps, it got a lot of eyeballs. We need something similar. I don't think we have any cartoon characters, and if we say that we should have posters with our goddesses doing it, I'll be thrown out of this country. So I won't. But we need something that will, where they can identify with those women, and maybe a government campaign on television, and that could probably help because I don't think many of them are even aware of how this would happen. 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर ये कहकर सबको चौंका दिया था कि प्रियंका ने 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। प्रकाश जाजू ने अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में कहा है कि प्रियंका अपने स्ट्रगलिंग डेज में काफी डिप्रेस्ड थी और अब प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा ने प्रकाश के इन ट्वीट्स का जवाब देते हुए ये कहा है दैट लाइन spent time in jail. His old mother and father fell at PC's feet begging forgiveness. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, विपाशा के साथ अपनी शादी पर बोले करण सिंह ग्रोवर।
30 खबरें फटाफट। एक फैशन वीक के दौरान वाइफ मान्यता दत्त के साथ रैंप पर नजर आए संजय दत्त। संजय यहाँ किसी डिजाइनर की कलेक्शन को शोकेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक करीबी डिजाइनर दोस्त को सपोर्ट करने रैंप पर आए थे। हालांकि संजय ने यहाँ मीडिया से नहीं किया इंटरैक्ट। खबरें फटाफट। काफी सालों बाद रैंप पर उतरी वेटरन एक्ट्रेस हेलेन। रैंप पर उतरी हेलेन का कैसा रहा एक्सपीरियंस, उनसे ही जानते हैं। For me, it is something different. I walked the ramp before many years ago. But at this age, in my twilight years, to be able to come here and do this with the youngsters, I should say, it has been a wonderful experience, and I really don't know what I did when I went on the ramp. 30 खबरें फटाफट। एक फैशन वीक के दौरान रैंप पर उतरे सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ के इस लुक में खास बात थी उनके इयररिंग्स। I was very surprised to see a very sober side of Kunal Rao. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पागल कपड़े, ऐसा कुछ लाउड मिलिट्री ऐसा कुछ बनाने वाला है, but बहुत ही I think and he was the only guy who convinced me to wear earrings, जो मैंने 2 पहने हैं, I've never worn them. 30 खबरें फटाफट। रैंप पर उतरी श्रद्धा कपूर। एक फैशन वीक पर मौजूद श्रद्धा कपूर से जब उनकी अपकमिंग फिल्म ओके जानू के बारे में पूछा गया तो इस सवाल को श्रद्धा ने कर दिया इग्नोर। ओके जानू के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, कब तक रिलीज होगी, क्या चल रहा है, कितना फिल्म शूट, इसके बाद में बात करेंगे। ओके जानू। ओके। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के बीच जारी है इग्नोर गेम। एक फैशन वीक के दौरान जब अर्जुन और सोनाक्षी दोनों ही मौजूद थे, अर्जुन से सोनाक्षी के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ये कहते हुए वहाँ से चले गए। अच्छा, असली यहाँ पर सोनाक्षी आई थी, आप मिले नहीं? नहीं, मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि वो मेरे बाद आई थी, तो मैं ऑलरेडी बैठ चुका था, वो कहीं और बैठी थी, मैं कहीं और बैठा था। 30 खबरें फटाफट। अपनी सिस्टर के साथ एक फैशन वीक पर पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर। रैंप पर चलते हुए अर्जुन ने जमकर किया शटरबग्स के लिए पोज। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी दिखी रैंप पर वॉक करती हुई। हमेशा मीडिया से इंटरैक्ट करने वाली सनी ने यहाँ मीडिया से नहीं रखा कोई भी इंटरैक्शन। 30 खबरें फटाफट। एक फैशन वीक के दौरान नजर आई शाहिद कपूर की बेटर हाफ मीरा राजपूत। ये पहली बार है जब मीरा को शाहिद के बिना यूं पब्लिक अपीयरेंस देते हुए देखा गया है। हालांकि मीरा के अलावा हमने यहाँ स्पॉट किया हुमा कुरैशी को भी। 30 खबरें फटाफट। फिल्म क्वीन से फेम पा चुकी लीसा हेडन ने किया रैंप वॉक। जूम से एक्सक्लूसिव चिट चैट के दौरान लीसा ने बताया अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। Oh, upcoming projects. There's quite a few this year. Houseful is releasing in June, so we'll be busy with that. And then I've got a couple other films coming out at the end of the year. And we start shooting for Top Model soon. Thank you. 30 खबरें फटाफट। मिस इंडिया यूनिवर्स उर्वशी दिखी रैंप पर वॉक करती हुई। रैंप पर नजर आई उर्वशी का कैसा रहा रैंप पर एक्सपीरियंस, चलिए उन्हीं से जानते हैं। Well, the experience was fab. I felt like a fairy. I felt so amazing on ramp. 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा।
बिपाशा किस तरह से लेती हैं उन खबरों को जहां उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बनती हैं। इस सवाल पर देखिए किस तरह करण ने लिया बिपाशा का साइड और दिया हमें रिएक्शन। On that you'll have to speak to Bipasha about, but I think she has the same thing to say that I do. 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। कल रात मुंबई में रखी गई मिस इंडिया फिनाले की प्री इवेंट पार्टी में वरुण धवन भी पहुंचे, मगर वो दिखे कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में। उन्होंने जेट स्पीड से वेन्यू में एंट्री की और निकले भी ऑलमोस्ट भागते हुए। मीडिया ने उन्हें निकलते वक्त पोज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो देखिए उनकी जल्दबाजी वाली पोज। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा। साल 2015 की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बाहुबली से रजनीकांत करेंगे दो हाथ। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बाहुबली का नेक्स्ट पार्ट और रजनीकांत की रोबो 2.0 एक ही डेट यानी 14 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों ही फिल्म्स को लेकर जबरदस्त बज है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन किसे बॉक्स ऑफिस पर पटखनी देने में कामयाब होता है। 30 में 30, 30% एक्स्ट्रा।